और खास तौर से मुस्लिम बहुल्य इलाके में बीजेपी को वोट निकल रहा है, तो ये तो बड़े गंभीरता से सोचने वाली बात है। और ये लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं हो रहा है। और इस मामले को मैं ये समझती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष, पूरा अन्य पार्टियां भी इस मामले को जरूर गंभीरता से लेंगे, नहीं तो लोकतंत्र नाम की चीज अपने इंडिया में रहेगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी विपक्ष के साथ नहीं आती है। किसी भी फैसले पर बहुजन समाज पार्टी विपक्ष के साथ नहीं दिखती है। ऐसा क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी विपक्ष के साथ नहीं आना चाहती है? ऐसा क्या रीजन बन गया कि बहुजन समाज पार्टी मजबूर है? लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने रवैयों को अपने साथ लेकर चलती है, उस तरीके से हर पार्टियां लेकर चले तो वो सफल होती दिखेगी। विपक्ष में जिस तरीके से कांग्रेस ईवीएम पर हमलावर है, कांग्रेस ईवीएम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रख रही है और आंदोलन तक की जिम्मेदारी संभालने में लगी है। तो इसके साथ कांग्रेस के साथ ही सभी विपक्षी दल हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं कांग्रेस के साथ आ रही है? ऐसा क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी विपक्ष के साथ आने में झिकझिकाती दिख रही है? आपको दरअसल बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने 8 साल पहले ही ईवीएम पर हमला बोला था, जो कि 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि ईवीएम में गड़बड़ी है और वोट बैंक जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का गिर रहा है, जिस तरीके से ईवीएम से धांधलीबाजी की जा रही है और ईवीएम से ही वोट को परसेंट गिराया जा रहा है और ईवीएम से ट्रांसफर वोट को कर लिया जाता है। और जिस तरीके से मुस्लिम इलाकों में ईवीएम पर बीजेपी का वोट निकल रहा है, उससे संदेह होता है कि ईवीएम वोट को चोरी कर रही है। इसी तरीके से 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी बात रखी और विपक्ष से चेतावनी दी विपक्ष को कि एक साथ आकर और एक साथ जुट होकर एक साथ संगठन कर सभी विपक्षी दल को इसके खिलाफ आंदोलन और सड़कों पर उतरना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने उस समय नहीं सुना था और 8 साल पहले ही बहुजन समाज पार्टी को पता था कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है। 8 साल पहले ही बहुजन समाज पार्टी को पता था कि ईवीएम से चुनाव में चोरी कर दी जाती है, वोट बैंक को जिस तरीके से वोटों को ट्रांसफर कर लिया जाता है। बीजेपी की चाल में ईवीएम फंस चुकी थी और जिस तरीके से ईवीएम के जरिए ही बीजेपी की सरकार बन रही थी, तो यह 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने इसका विरोध किया और विपक्षी दलों से कहा कि एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करें। लेकिन उस समय विपक्ष के लोग ये सोचते रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती जी झूठ बोल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज की सच्चाई, जो बहुजन समाज पार्टी ने 8 साल पहले जो बात बोली थी, वो आज हकीकत में दिख रही है। और वही कांग्रेस है जो कि आज बहुजन समाज पार्टी के साथ 8 साल पहले खड़ी नहीं थी और बहुजन समाज पार्टी पर आज के समय में निशाना साध रही है। बहुजन समाज पार्टी से कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ आकर इस विरोध प्रदर्शन करे। लेकिन जिस समय बहुजन समाज पार्टी का समय आया था और 8 साल पहले ही बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस से और विपक्षी दलों से कहा था कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर इसका ईवीएम का विरोध करें, तभी ईवीएम बंद हो सकती है। लेकिन उस समय सुना नहीं था और अनसुनी कर दी थी। उसका परिणाम आज को देखने को मिल रहा है कि विपक्षी दल एक साथ होकर और ईवीएम पर हमलावर हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज भी चिल्ला कर पहले बोलती रही, लेकिन विपक्षी पार्टियों के साथ आज भी खड़ी है। लेकिन विपक्ष के लोग आज भी नहीं चाहते हैं कि ईवीएम बंद हो जाए। ये दिखावटी चेहरा है जो कि ईवीएम बंद करने के लिए, अपने नजरिए को बदलने के लिए, जनता में अपना चेहरा दिखाने के लिए और सिर्फ दिखावटी नजरिया है जो कि ईवीएम पर हमलावर है। लेकिन असलियत तो यह है कि ईवीएम को आज भी कांग्रेस चाह रही है कि ईवीएम से ही इलेक्शन हो और कांग्रेस चाह रही है कि आज भी इलेक्शन ईवीएम के द्वारा
कांग्रेस की सरकार बने। सोशल मीडिया एक्स पर पुराना वीडियो बहुजन समाज पार्टी का वायरल हो रहा है, जो से जिस तरीके से शेयर किया जा रहा है वह दिन प्रतिदिन उसकी काफी मजबूती बनती जा रही है। वो वीडियो काफी लोगों के बीच जा रहा है और उसका रिस्पांस काफी बेहद अच्छा आ रहा है। और खासतौर से मुस्लिम बहुल्य इलाके में बीजेपी को वोट निकल रहा है, तो ये तो बड़े गंभीरता से सोचने वाली बात है। और ये लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं हो रहा है। और इस मामले को मैं ये समझती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, पूरा विपक्ष, पूरा अन्य पार्टियां भी इस मामले को जरूर गंभीरता से लेंगे, नहीं तो लोकतंत्र नाम की चीज अपने इंडिया में रहेगी नहीं। आपको मालूम है कि इसकी सच्चाई निकालने के लिए हमने संघर्ष किया, इसकी सच्चाई को बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाई और यही सच्चाई है बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और विपक्षी दल के बीच। विपक्ष नहीं चाहता कि एकजुट होकर ईवीएम पर विरोध जताया जाए। विपक्ष नहीं चाहता कि बीजेपी की सरकार हटे, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि बीजेपी की सरकार हटे। और कांग्रेस जिस दिन चाहने लगे कि बीजेपी की सरकार हटे तो फिर आंदोलन सच्चाई से होगा और ईवीएम हट जाएगी। लेकिन कांग्रेस आज भी दिखावटी रवैयों को रवा रही है और जनता के बीच अपना मुद्दा लेकर जा रही है, लेकिन वो दिखावटी है ना कि सच्चाई। इसलिए ये काफी अहम होता जा रहा है कि कांग्रेस यह काफी अहम होता जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से चाल खेल रही है उसमें सब विपक्षी दल फंस चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने 8 साल पहले ही चेतावनी दे दी थी और इस ईवीएम पर हमलावर बहुजन समाज पार्टी 8 साल पहले ही रह चुकी है और इसका संदेश पूरी देश भर में है और यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपकी क्या राय है? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।